अच्छा निकल जी, पूरे बिहार में अभी एक बड़ा ही हतोत्साह का माहौल बना हुआ है। निर्वाचन आयोग द्वारा जो अभी वोटर लिस्ट में गहन अनुरक्षण करने का जो नियम लाया गया है, जिसमें कि फिजिकली प्रेजेंट होना और कई अन्य समस्याएं हैं जिनको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो मौजूदा निर्वाचन आयोग का निर्देश आया है, सभी जिला के निर्वाचन पदाधिकारी को पूरे राज्य में, एक तो ये नियम पूरे भारत में एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि इसी मतदाता सूची में गत वर्ष लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ है और उसी मतदाता सूची के मतदाताओं ने वोट देकर भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनप्रतिनिधियों का चयन किया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो ऐसे प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि खासकर अभी बिहार में जो हो रहा है, बिहार एक गरीब प्रदेश है और इसके सारे मजदूर मजदूरी करने के लिए अपने राज्य से अंतर्राज्यीय पलायन करते हैं। एक इंस्ट्रक्शन है कि फिजिकली रहना होगा, तो अभी पूरे बिहार के साथ साथ मैं खासकर 22वीं विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा कि 22वीं विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा तबका जो बिलो पॉवर्टी लाइन का है, ये सारे मजदूर पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, सूरत, दिल्ली सब जगह मजदूरी करते हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। और अभी आपात स्थिति जो उत्पन्न हुई है, जिसमें हमें नहीं लगता है कि सारे मतदाता समय इस कम अवधि में, इनका डायरेक्शन है 25 जून से 27 जुलाई तक, शायद इस कब अल्प अवधि में सारे मजदूरों का आना हमें नहीं लगता है कि संभव होगा, क्योंकि मतदाता सूची एक अहम चीज़ है। मताधिकार का मतदाता उपयोग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं और एक मौलिक अधिकार है उनका। और सरकार, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डायरेक्ट प्रहार है। इस प्रहार का असर राज्य के अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर पड़ेगा। सर, बोला जाता है कि बहुत सारे वोटर फर्जी हैं, फर्जी वोटरों को ही हटाने के लिए इस तरह का नियम जल्दी तो से इस राज्य के मुख्यमंत्री भी फर्जी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री भी फर्जी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं मतदाता सूची से इन लोगों का चयन हुआ है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उसी मतदाता सूची से चयन हुआ है। अगर ये मतदाता सूची फर्जी है, तो यहाँ के सारे जो राज्य के आला कमान हैं, जो देश के आला कमान हैं, तो वो फर्जी मतदाता द्वारा चयनित किए गए हैं। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वर्तमान मतदाता सूची को फर्जी कहना। तो मैं इसके खिलाफ जहाँ भी जाना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, माननीय उच्च न्यायालय में PIL जनहित याचिका भी दायर करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से जुलाई के पहले सप्ताह में हम लोग हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतने दिनों से क्योंकि जितने लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे जितने पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसी के पास उपलब्ध नहीं हैं। जितने एविडेंस को मांग रहे हैं, और एक तिथि अंकित है कि 2000 इतना से पहले, 2000 इतने के बाद, तो आप ही बताओ मेरे भाई कि आप जब अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे, अपने पिता का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाओगे? तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश के खिलाफ महागठबंधन के सारे शीर्षस्थ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इस पर आपात बैठक भी की है, और निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना भी दी है, और इसका एक डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल आपको राज्य निर्वाचन आयोग से भी मिलेगा और भारतीय निर्वाचन आयोग से भी मिलेगा कि इस परिस्थिति में इसको तो आप आफ्टर चुनाव भी करा पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है
कि देश के लिए कोई फर्जी लोग इतने दिनों से नहीं करके अचानक चुनाव के ही समय में इस तरह का वोटर गहन निरीक्षण करना, ये षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है, राज्य के मौजूदा सरकार की षड्यंत्र है कि मतदाता सूची से अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महादलितों को वंचित किया जाए। क्योंकि ये जितने एविडेंस मांग रहे हैं, ये गरीब लोग इस एविडेंस को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ये मताधिकार से वंचित होंगे और इनके लोग के पास सारा कागज है, ये लोग अपना नाम चढ़वाएंगे और अपने हिसाब से इस मुल्क में, इस राज्य में ये लोग एक पार्टी और एक विशेष गठबंधन का राज स्थापित करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। जैसे कि बताया जा रहा है कि सुन्नी माता की इस तरह का ये ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के बाद पूरे देश में किया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए बिहार ही है क्या? अन्य राज्यों में भी जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ भी तो आप कार्य आरंभ करा सकते थे, और बिहार, सिंगल बिहार, इस पर कैसे नहीं लोग चिंतित होगा, कैसे नहीं लोग इस पर भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। हमें तो लगता है कि किसी न किसी रूप में बिहार में मतदाताओं के साथ भारत सरकार की एक सुनियोजित साजिश है कि यहाँ के अधिकांश मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जाए। सर, जो लोग बाहर हैं और इस न्यूज़ को देखे हैं जब से, वो हतोत्साह क्या करें, घर जाएं, वहाँ रहें, काम करें ना करें, ये तो बहुत ही भयावह स्थिति दिया। और इतनी अल्प अवधि में बाहर जो मजदूर मजदूरी करते हैं उनका एक टाइम बाउंड होता है कि वो नवंबर में आएंगे, मार्च में आएंगे, या फिर इलेक्शन होगा तो मताधिकार का उपयोग करने के लिए आएंगे। लेकिन मतदाता सूची बनाएंगे बिफोर इलेक्शन के 2-3 महीना, फिर ये अंतर्राज्य पलायन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गरीबों के खिलाफ एक साजिश है और गरीबों को भूखमरी में के कागार पर लाने की साजिश है। क्योंकि जब मतदाता सूची बनेगा तो हर आदमी चाहता है कि फ्रेश मतदाता सूची हो। देश का एक बहुत अहम और अच्छा काम है और इस काम के लिए एक अवधि चाहिए जो आफ्टर इलेक्शन या बिफोर इलेक्शन कुछ मुद्दतों से पहले, अभी इलेक्शन के टाइम में ये काम करना न्यायोचित नहीं है।